है। हम बात करेंगे बच्चों यहां से इंडक्टेंस की, क्योंकि इंडक्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ईएमआई चैप्टर के अंदर, क्योंकि ईएमआई के अंदर जो लास्ट में जो वर्ड है इंडक्शन, वो यहीं से ही निकल करके आता है, इंडक्टेंस से ही। और इंडक्टेंस का जो मीनिंग है वो हमें यहां से देखना है। देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने कोई भी कोइल को, किसी भी कोइल को अगर हम हेलिकल पाथ में अरेंज करें या किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेट दें, मतलब हेलिकल पाथ में उसको रीअरेंज कर दें, तो जितने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम उसे पर्टिकुलर लेंथ के अंदर देंगे, तो हम कहेंगे कि इसका जो इंडक्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। अच्छा, जो इंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एल। और वो एल डिफाइन कैसे है, एल डिफाइन है ई अपॉन डी आई बाई डी टी। किससे डिफाइन है बच्चों, ई अपॉन डी फाई बाई डी टी। ई का मतलब क्या होता है, आपका ईएमएफ होता है, ई का मतलब आपका होता है यहां से ईएमएफ, और डी आई बाई डी टी का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब कुल मिला के बात यह है, कुल मिला के बात यह है कि जिस रेट से करंट चेंज होगा, जिस रेट से करंट चेंज होगा आपका, उसी रेट से आपका ईएमएफ बनेगा। जो डी फाई बाई डी टी है वो आपका एल डी आई बाई डी टी के ही इक्वल होने वाला है। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यहां से ई को आप क्या लिख सकते हैं, ई को लिख सकते हैं डी फाई बी बाय डी टी, नीचे क्या आ जाएगा आपका डी आई बाई डी टी, और यहां से वही क्या बनेगा आपका इंडक्टेंस बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज होने से बनता है, और यहां से जो इन दोनों का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। क्लियर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे डी फाई बी बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है, तो यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो निकल करके आएगा फाई बी, जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा आपका एल डी आई बाई डी टी। क्या होने वाला है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। जो फ्लक्स में चेंज, सॉरी, जो फ्लक्स में चेंज होगा उसे तो हम क्या बोल देंगे, यहां से ई बोल देंगे। जो फ्लक्स में चेंज होगा बच्चों उसे तो हम यहां से क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे यहां से ई। तो ई क्या होगा आपका, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यहां पे हमेशा माइनस लगता था, वो माइनस को हमने इधर से ट्रांसफर इधर की साइड में कर दिया है। तो ईएमएफ जो बनेगा वो एल डी आई बाई डी टी बनेगा। तो हमेशा आपको एल डी आई बाई डी टी याद रखना है, लेकिन हमेशा आपको यह भी याद रखना है कि जैसे ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस हम लिखते थे, ओम्स लॉ के अंदर जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते थे वो क्या लिखते थे, V बाई आई। लेकिन आपको हमेशा एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ओम्स के नियम के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि अगर यहां से आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी वहां से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे या वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में आपका करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो नो डाउट आपको ये तो क्लियर हो गया कि यहां से अगर V 2 टाइम हो चुका है, V अगर 2 टाइम हो चुका है तो I भी ऑटोमेटिक 2 टाइम होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट हुई, ये तो इन बात पे डिपेंड ही नहीं करती। इसी वजह से ही जो एल भी है, जो एल भी है बनता तो डी फाई बाई डी टी बाई डी आई बाई डी टी है। मतलब जितना यहां से ईएमएफ बनता है और जितना करंट में चेंज होता है उतना। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जितना यहां से करंट में चेंज होगा उतना का उतना ही क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। मैं आपको बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आपको ये पता है कि किसी भी इंडक्टर के अंदर, किसी भी इंडक्टर के अंदर अगर आप कोई करंट फ्लो करवा दें, किसी भी इंडक्टर के अंदर आप अगर कोई यहां से करंट फ्लो करवा दें और उस करंट को क्या कर दें, वेरी करवा दें, उस करंट को क्या कर दें, वेरी करवा दें, तो यहां से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। वो बैक ईएमएफ होगा, लेंस के लॉ के हिसाब से ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो उसको अपोज करेगा जिससे वो ईएमएफ खुद बना है। अब आप मुझे बताइए कि ईएमएफ अगर बना है तो इंक्रीजिंग करंट से बना है। मान लीजिए कि आपने इंक्रीजिंग करंट से ईएमएफ को बनाया है, तो ईएमएफ ऐसा बनेगा जो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब यहां से एक्चुअली एक ऐसा ईएमएफ, यहां से एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा जो इस इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगा, इस जो गिवन करंट को, इसको इंड्यूस्ड करंट से क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वैसे ही इंड्यूस्ड करंट भी बनेगी, और जो आपने करंट इसके अंदर वेरी करने वाली करंट डाली थी, बढ़ती हुई करंट डाली थी, ये जो करंट बनेगी इस बढ़ती हुई करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। यही बात मैं इस वीडियो लेक्चर में शुरू से आपको बता रहा हूं कि लेंज का जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यह है कि एनर्जी कभी भी
क्या रहती है, ना तो बनाई जाती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जो हमेशा वो रहने वाली है वो क्या रहने वाली, कंजर्व रहने वाली है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहां से यूनिट लिखते हैं, इसकी जो यूनिट होगी बच्चों, जो यूनिट होगी इसकी वो क्या होगी, यहां से हेनरी होगी। अच्छा, और आप इसकी अगर यूनिट लिखना चाहें, आप अगर इसकी और यूनिट लिखना चाहें तो जो करंट के यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, ये तो क्या है, ईएमएफ है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और ये क्या है आपका, एम्पियर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, क्या बनेगा आपका यहां से, वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यही आपकी क्या बनती है, हेनरी जो है वो हेनरी इसकी एसआई यूनिट है, लेकिन ये इसकी क्या है बच्चों, डिराइव्ड यूनिट है। क्या है इसकी, डिराइव्ड यूनिट। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके ऊपर जो हम बातें कर रहे हैं उसी पे बेस्ड हम यहां से जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं ताकि कुछ हमारा छूटे ना यहां से। इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बिल्कुल, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसी का रेशियो ही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इस एल को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सर्किट। मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को, जो कंडक्टर है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है और यहां से मैग्नेटिक परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और किन्हीं बातों पे डिपेंड नहीं करता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप यहां से फ्लक्स का चेंज अगर बढ़ा देंगे तो एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फ्लक्स का चेंज बढ़ाएंगे तो इसका मतलब करंट आप बढ़ा ही रहे थे तभी फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स का चेंज तभी बढ़ता हुआ मिलेगा जब आप करंट को बढ़ाते हुए मिलेंगे। आप करंट को घटाते हुए मिलेंगे तो यहां से ये अलग तरीके से वेरी करेगा और रेशो कभी भी नहीं बदलेगा, रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहां से डायमेंशन हो गए इसके ml2 t की पावर -2 a-2। यहां से ये इसके क्या होंगे बच्चों, डायमेंशन होंगे। आपको हमेशा ये डायमेंशन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे बच्चों, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस की। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी कॉइल में करंट फ्लो करवाया, हमने कोई भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो जो करंट फ्लो हम करवा रहे हैं, जैसे इस कॉइल के अंदर आप लोग देखेंगे करंट फ्लो हो रहा है ना, इस कॉइल के अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और यहां से इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, यहां से इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। समझ में आ रही है कुछ बात आप लोगों को, ये क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो L होगा, जो L होगा वो आपका क्या होगा, n phi b बाय I। क्या होगा, n phi b बाय I। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्या है सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या एक कॉइल की एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब अगर आप यहां से वेरिएबल करंट फ्लो करवाते हो तो उस वेरिएबल करंट को अपोज करती है। मतलब यह हुआ कि अगर आप यहां से इंक्रीजिंग करंट फ्लो करवाते हैं, अगर आप यहां से इंक्रीजिंग करंट फ्लो करवाते हैं तो यहां से कुछ ऐसी करंट फ्लो होगी जो उस इंक्रीजिंग करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। मतलब अगर करंट तेज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग करंट डाल रहे हैं, उस कॉइल के अंदर डिक्रीजिंग करंट डाल रहे हैं, तो जो ईएमएफ बनेगा वो उस डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। और डिक्रीजिंग का अपोज जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। मतलब जब भी अगर किसी कॉइल में डिक्रीजिंग करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट को वेरी कर रहे हैं, डिक्रीज करते हुए वेरी कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगी। तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करंट को उसके अंदर फ्लो करवा रहे हैं, उसको वेरी करवा रहे हैं, तो जो ईएमएफ बनेगा वो उस करंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये तो बड़ा ही एक इजी फॉर्मूला है, आपको बताया है मैंने अभी अभी कि L di by dt यहां से बनता है, ईएमएफ का L di by dt बनता है और L का फॉर्मूला यहां से n phi b by I बन जाएगा। ठीक, कैसे बना देखो, अभी अभी समझाया था कि L क्या होता है आपका, L होता है d phi b by dt अपॉन di by dt। समझ में आ रही बात? तो अगर एक कॉइल है तो phi b d phi by dt आएगा, लेकिन अगर n कॉइल्स है तो n d phi by dt आएगा। dt से dt क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल, तो L क्या आएगा, n phi b by I। d phi b को phi b बोल सकते हैं और di को I भी बोल सकते हैं। तो यहां से n phi b by I ही आपका
यहां से सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा। ये जो बातें हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात अलग है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर इंक्रीजिंग करंट होगी तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कि वो उसको क्या कर जाए, ओपोज कर जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से बढ़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जो बनने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि करंट बढ़ने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। तो ये ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगे, तो ये ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जिससे इसका मैग्नेटिक फील्ड घटने लगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करने लगे ताकि यहां इसका ओपोज हो जाए। ठीक है, अगर आप बढ़ते हुए करंट डालते हैं तो, अगर घटती हुई करंट डालते हैं तो घटती हुई करंट को वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बढ़ती हुई करंट को क्या करेगा, पीछे खींचेगा। बढ़ते हुए को पीछे खींच लो और डूबते हुए को सपोर्ट कर दो। क्लियर है, बढ़ते हुए को पीछे खींच लो, बढ़ती हुई करंट को पीछे खींच लो और डूबती हुई करंट को क्या कर दो, सपोर्ट कर दो। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है ये। सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू अपोज एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बोल दिया ना, चेंज करेगा, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज करेगा, ऐसा सपोर्ट कर देगा उसको। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोला जाता है इसको, बाय इंड्यूसिंग अ बैक ईएमएफ वोल्टेज दैट contracts the change and storing energy in its magnetic field measured in Henry। यहां पे क्या कर दिया जाएगा, मेजर हेनरी में कर दिया जाएगा। और यहां से बोल रहा है कि जो काउंटर एक्ट होगा वो आपका ओपोज करने के लिए ही होगा। बढ़ती को घटा दो, घटती को बढ़ा दो, यही आपको